पति ब्रह्मचारी। ये बिंदिया को होश क्यों नहीं आया? अब तक डॉक्टर्स भी कुछ नहीं बता रहे। नर्स ये देखिए, बिंदिया ठीक तो है ना? वो लड़की अंदर। सूरज बिंदिया कैसी है? शशि अच्छा हुआ आप आगे। बहुत बेचैनी से हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। बिंदिया को होश भी नहीं आ रहा। बिंदिया को कुछ हो गया तो तुम खुद को कैसे माफ करोगे? वो जो रॉकेट था वो मेरी तरफ आ रहा था, मुझे कुछ ना हो इसलिए बिंदिया बीच में आ गई। क्यों बिंदिया? एक्सक्यूज मी, पेशेंट को होश आ गया लेकिन वो अनकॉन्शियस स्टेज में बार बार सूरज सूरज बोल रही है। सूरज सूरज सूरज। हाँ मैं यही हूँ, बोल। सूरज बिटिया, सूरज मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? सूरज मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? बिटिया शांत हो जा, चोट लग जाएगी तुझे। सूरज मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? डॉक्टर डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर ये कह रही है कि इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, प्लीज चेक करिए ना। क्या? मैडम प्लीज लेटिए, मैडम प्लीज लेटिए, मैडम प्लीज लेटिए, मुझे चेक करने दीजिए, प्लीज लेटिए, आराम से आराम से। डॉक्टर क्या हुआ है बिंदिया को? लास्ट की वजह से इनकी दोनों आई साइड काफी डैमेज हो चुकी हैं। आई एम रियली सॉरी टू से बट ये अब कभी देख नहीं पाएंगी। प्लीज काम डाउन, संभालो अपने आप को। डॉक्टर अब प्लीज किसी आई स्पेशलिस्ट को बुलाइए ना, जो इसका बराबर चेकअप करे प्लीज। देखिए मैडम, किसी भी आई स्पेशलिस्ट को बुला के कोई फायदा नहीं है। इनकी दोनों आंखों का रेटिना पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, सो प्लीज अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी, टेक केयर। आराम से सूरज तू यही है ना? सूरज देख, जो कुछ भी हो उसमें तेरी कोई गलती नहीं। तू अपना दिल छोटा मत करना। तेरे और उस रॉकेट के बीच में मैं आई हूँ। तुझे तो पता भी नहीं था कि वो रॉकेट तेरी तरफ आ रहा है। तुझे बचाने का फैसला मेरा था। तू प्लीज अपने आप को दोषी मत समझना। सूरज तू सुन रहा है ना मेरी बात? सूरज बिंदिया, जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, पर मेरा यकीन करो तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। मैडम आप प्लीज बाहर वेट कीजिए, हमें इन्हें कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन देने हैं, तो आप प्लीज बाहर वेट कीजिए। डोंट वरी। बिटिया के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मैं। आप बिल्कुल सही कहते हैं। जिसके भी करीब जाऊंगा उसकी जिंदगी में अंधेरा ही फैलाऊंगा और कुछ नहीं। आपकी मर्जी के खिलाफ जाके आपसे जबरदस्ती शादी की मैंने और आपकी जिंदगी बर्बाद की। और आप बिंदिया की जिंदगी। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। सबसे पहले शांत हो जाओ और यहाँ मेरी तरफ देखो। तुम
जिस इंसान की किस्मत को दोषी मान रहे हो ना, वो अब मेरा पति है, मेरा सूरज। और सूरज कभी अंधेरा नहीं फैलाता, सूरज सिर्फ रोशनी बिखेरता है। मेरी जिंदगी तुम्ही से रोशन है सूरज। सूरज, इस वक्त हिम्मत हारने का नहीं, ठंडे दिमाग से इस मुश्किल का हल सोचने का है। भरोसा रखो, हम दोनों मिलकर सब सॉल्व कर देंगे। सूरज, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर स्थिति में, हर पल में। इंदिया की आंखें ठीक हो जाएगी, ट्रस्ट मी। एक है ज़मीन, एक है आसमां, दोनों ही है, दोनों से जुदा रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, है दूरियां। मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध देता हूँ। डॉक्टर, अगर सचमुच मेरी आंखों की रोशनी चली जाती ना, तो मैं तो सदमे के मारे पागल ही हो जाती, पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लेती। लेकिन मैडम, जैसा आपने मुझे कहा था, मैंने ठीक वैसा ही सबसे झूठ बोला। जी, और आपको इसकी पूरी कीमत भी मिल जाएगी। बस ये नाटक जारी रखना पड़ेगा। बिल्कुल। थैंक यू ईशा जी, आपने मेरी टूटी हुई हिम्मत को एक बार फिर से जोड़ दिया। आप बिल्कुल सही कह रही है, ये वक्त दिल छोटा करके बैठने का नहीं है। सही कह रही है। ईशा, भले ही मेरे सूरज पर तुमने अपना जादू चला दिया, पर उसे बचपन से मैं जानती हूँ। उसकी खूबियाँ और उसकी कमजोरियों को मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि वो अपने आप को इस वक्त मेरा गुनहगार समझ रहा होगा, और उसके इसी गिल्ट का फायदा उठाकर उसके करीब कैसे जाना है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। चल आजा बिंदिया, आजा घर चलते हैं। हाँ सूरज, तुम मुझे मेरे घर छोड़ दे। नहीं, तू मेरे साथ मेरे घर जा रही है। जब तक तेरी आंखों की रोशनी वापस नहीं आ जाती, मैं बनूंगा तेरी आंखों की रोशनी, और अब से ये मेरी जिम्मेदारी है। नहीं नहीं सूरज, तूने इतना बोल दिया ना, काफी है मेरे लिए। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। बिंदिया, तू मेरे लिए बोझ नहीं है, समझी? बचपन की दोस्त है तू मेरी। बचपन की बात और थी सूरज, बचपन में और अब में बहुत फर्क है। अब तू शादीशुदा है, और ईशा के सामने अगर तू मेरी सेवा करेगा तो उसे शायद अच्छा ना लगे। इंदिया, तुम सूरज की दोस्त हो और मैं सूरज की पत्नी। पत्नी का मतलब अर्धांगिनी, यानी सूरज की हर चीजों पे आधा अधिकार। तो पति का हर रिश्ता भी तो मेरा हुआ ना। अब पति से जुड़े रिश्ते हो या उसके दोस्त यार, हर किसी के लिए मेरे दिल में और मेरे घर में हमेशा वेलकम है। चलो बिंदिया, घर चलते हैं। सूरज आज मुझे अपनी जिम्मेदारी बनाकर अपने साथ ले जा रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब मैं सूरज की बन जाऊंगी। ईशा जी की बातों को सुनकर आज मुझे यकीन हो गया कि मेरा फैसला सही है।
ठीक है। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।